हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम कक्षा 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में हम प्रश्नावली 3.2 को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 कराया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे, प्रश्नावली 3.2। प्रश्न नंबर 2 में हमको दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। कल हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। अगर 2 रेखाएं समपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, उसकी हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। कंडीशन नंबर 1 जो हमने आपको कल बताई थी वो हमारे पास थी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों? प्रतिच्छेदित। क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका केवल एक हल होगा, आदित्य हल होगा। और कैसा होगा? संगत। निकाय कैसा होगा? संगत। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो रेखाएं जो होंगी वो होंगी समपाती। समपाती का मतलब ये है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। कंडीशन नंबर 3 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। जब समांतर होंगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। इन 3 कंडीशन का यूज करना है और हमें चेक करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे पहले वाले पार्ट की बात। प्रश्नावली 3.2 है ये। 2 में समीकरण दी हुई है 5x - 4y बराबर दे रखा है -8। कितना दिया है बच्चों? -8। एक समीकरण और दी हुई है 7x + 6y बराबर दे रखा है हमको 9। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। वहाँ से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमको अनुपात निकालना है और फिर हमको ये चेक करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो बच्चों इस वाली समीकरण को माना हमने समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारे पास है 5x - 4y माइनस का 8 इधर आ क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। बराबर में कितना बचेगा? 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। 2 के बाद कितनी आ गई? समीकरण 3। नेक्स्ट समीकरण है 7x + 6y, ये प्लस का 9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9 बराबर कितना? 0। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करनी है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। वहाँ से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 व 4 की तुलना, समीकरण 3 व 4 की तुलना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा दूसरी समीकरण हमारे पास होगी A2x B2y + C2 = 0 से करने पर समीकरण 3 की तुलना करनी है इससे और 4 की तुलना करनी है इससे। मान फाइंड करने हैं, मान निकालने हैं। A1/A2 या पहले बात करते हैं केवल A1 की। A1 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो x से x कट जाएगा। A1 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 5। कितनी आई? 5। B1 की वैल्यू कितनी आएगी? -4।
और C1 की वैल्यू कितनी आई 8। इसी प्रकार इसकी तुलना हमको करनी है समीकरण नंबर 4 से। किससे करेंगे बच्चों? समीकरण 4 से। तो तुलना करेंगे, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 7, B2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों 9, माइनस के 9। तो हमको निकालना है अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1 अपॉन A2। A1 बटा A2 5/7। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 और A2 की वैल्यू कितनी है 7, तो अनुपात आया 5/7। फिर निकालना है B1 बटा B2। B1 बटा B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 और B1 की कितनी है -4, तो -4/6। 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो हमारे पास आएगा -2/3। फिर लास्ट में निकालना है C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9, तो ये तो आएगा -8/9 ही आएगा। अब हमको क्या करना है? हमको बताना है कि ये जो रेखाएं हैं समांतर हैं या समपाती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। नलिनी सर, तो हम चेक करेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2। उससे तो कोई मतलब नहीं है। जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित। अर्थात A1 बटा A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/7, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 -2/3। ये वाला जो मान है इस वाले मान के बराबर नहीं है, तब जो समीकरण युग्म है वो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेदित। तो हम लिखेंगे समीकरण एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों? प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करेंगी। इस सवाल में हमको यही चेक करना था कि समीकरण प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन के जो और पार्ट बचते हैं वो आपको सोल्व करने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 के अंदर समीकरणें दी हुई हैं, युग्म दे रखे हैं, हमें बताना है संगत है या असंगत। 2 समीकरणें दी हुई हैं, हमको बताना है कि जोड़ा संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत के लिए हमको समीकरणें याद करनी पड़ेगी कि उसका एक हल है या परिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। एक हल है या अनेक हल हैं तो समीकरण युग्म होगा संगत। निकाय कैसा होगा? संगत। अगर कोई भी हल नहीं है फिर होगा असंगत। फिर क्या होगा बच्चों? असंगत। तो समीकरण दी है 3x + 2y बराबर 5 और सेकंड समीकरण दी है 2x - 3y बराबर 10। 2x - 3y बराबर 10। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। वहाँ से हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमको निकालना है उनका रेशो, अनुपात निकालना है। समीकरण 1 से 3x + 2y + का 5 इधर आ क्या हो जाएगा बच्चों? -5 बराबर कितना? 0। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2 के बाद कितनी आ गई? समीकरण नंबर 3, क्योंकि +5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5। इसी प्रकार जब +10 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? -10। तो हम लिखेंगे 2x -3y और -10 बराबर 0। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 की तुलना 2 चरों वाले
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हम। समीकरण 3 की तुलना करेंगे इससे और समीकरण 4 की तुलना करेंगे हम इससे। तो तुलना कर रहे हैं x से, x कट जाएगा तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3। कितनी आई? a1 बराबर 3। इस वाले y से ये वाला y कट जाएगा तो b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2। b1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। इसी प्रकार c1 की वैल्यू कितनी आएगी -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -5। x से x कट गया तो a2 बराबर 2, a2 बराबर 2 और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, b2 बराबर -3 और c2 की वैल्यू आएगी -10। c2 कितना आ गया -10। अब हमको निकालना है a1 बटे a2, a1 बटा a2। a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 बटा कितना आ गया 2। फिर निकालना है b1 बटे b2, b1 बटा b2 2 बटे -3, 2 बटे -3। फिर निकालना है c1 बटे c2, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -10। माइनस से माइनस कैंसिल करा हमने तो हमारे पास बचता है 5 बटे 10, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, ये बराबर कितना होगा 1 बटा 2। तो हमको निकालना है a1 बटा a2। ये a1 बटा a2 इस b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू किसके है, b1 बटा b2 के। अर्थात a1 बटा a2 की वैल्यू 3 बटा 2, b1 बटा b2 की वैल्यू 2 बटे -3। जब a1 बटे a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 बटे b2 की वैल्यू के, तब जो समीकरण हैं वो कैसे होंगे, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब ये है कि समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा। अगर एक हल होगा तब समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। तब कैसा होगा, संगत। हम लिखेंगे यहाँ अतः समीकरण युग्म द्वारा प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तब समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा। तब समीकरण निकाय कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। इस सवाल में हमें ये चेक करना था कि समीकरण निकाय संगत है या फिर असंगत है। आज हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। अगर इस सवाल में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।